हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट में कंप्रेसिबिलिटी और वेपर प्रेशर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर। ठीक है, हिंदी में इसको वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब होता क्या है ये समझ लीजिए। अगर किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा समय आएगा कि वह द्रव से गैस की अवस्था में आ जाता है, उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, वाष्पीकरण उसको कहते हैं। इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, कोई पार्ट है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, नीचे से इसको गर्म करते हैं और इस पार्ट को ऊपर से ढक देते हैं। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे और ऊपर से इसको ढक दे रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो द्रव के पार्टिकल हैं वो इस फ्री सरफेस को स्केप कर जाएंगे। इस फ्री सरफेस से क्या होंगे, स्केप कर जाएंगे, मतलब वो इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे भाप जो है इसमें भर जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये जो भाप है, जो वाटर के पार्टिकल है गैसियस फॉर्म में, वो धीरे धीरे इस सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। ठीक है ना, इस फ्री सरफेस पर क्या करेंगे, ये जो वेपर के पार्टिकल है ये धीरे धीरे दाब लगाएंगे। इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वेपर के वो बढ़ते जाएंगे और पर यूनिट एरिया पर देखेंगे जो दाब लगेगा वो ज्यादा होगा। ठीक है ना, कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अर्थ के सरफेस पर अगर वाटर को गर्म किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है ना, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऊंचाई वाले स्थान है, जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, वहां पर पानी को जब गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही वो पानी बॉयल हो जाता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आया? दूसरा पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। इसको हिंदी में संपीड्यता कहते हैं। यह किसी भी द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण कोई द्रव जो है दबता है। ठीक है ना, किसी भी द्रव पर अगर हम दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन आता है या उसके आयतन जो है घट जाता है। ठीक है ना, किसके कारण? इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी गुण के कारण। ठीक है, अगर हम तरल की बात करते हैं तो उसमें लिक्विड और गैस दोनों की बात करते हैं। लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है ना, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, अगर हम किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख करके दबाते हैं तो बहुत कम मात्रा में उसका जो है आयतन घटता है, लेकिन घटता जरूर है। ठीक है, और गैस की बात करेंगे, गैस या वेपर की, तो उसको हम अगर प्रेस करते हैं और उसको दबाते हैं तो उसका आयतन जो है बहुत ज्यादा घट जाता है। ठीक है ना, तो ये तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता ही है। ठीक है, दूसरे शब्द में ऐसे भी हम कह सकते हैं, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के।
के क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। अब देखा जाए, एक डायग्राम बना ले रहे हैं समझने के लिए। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो है कैपिटल V, ये सिलेंडर है, ये जो आप देख रहे हैं वो सिलेंडर है, ये है पिस्टन, ठीक है ना। और जो इनिशियल वॉल्यूम है कैपिटल V है और इनिशियल प्रेशर जो है कैपिटल P है, ठीक है। इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम इसको मतलब प्रेशर जब बढ़ाते हैं, कितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब P तो लग रहा है dP, ये जो है और हम बढ़ा रहे हैं dP, चेंज इन प्रेशर। जब प्रेशर में कुछ प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे ये पिस्टन जो है आगे की ओर आएगा, और मान लीजिए कि ये पिस्टन का पोजीशन कुछ समय बाद यहां पर आ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो है dV, ठीक है ना। अब हम ऐसे समझ लीजिए कि इनिशियल जो वॉल्यूम था इतना था, जब dP प्रेशर और बढ़ाया गया तो उसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो है dV, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात जब करेंगे तो वो होता क्या है? चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन प्रेशर तो वही रहेगा dP, मतलब हम कह सकते हैं इसको dP भी बोल सकते हैं, dP। और चेंज इन वॉल्यूम मतलब जो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, dV अपॉन V, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है ना। अब देखिए वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, पहले जो था ज्यादा था, अब धीरे धीरे घट गया है, ठीक है ना। तो फाइनल जो वॉल्यूम की बात करेंगे वो कितना हो जाएगा? वो कम हो जा रहा है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर निगेटिव मार्क्स रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम होगा फाइनल वो कितना होगा? पहले V था, ठीक है ना, और बाद में कितना हो जाएगा? V माइनस dV, मतलब V माइनस dV हो जाएगा, फाइनल है ये, माइनस V, ये इनिशियल वॉल्यूम था। जब टोटल की बात करेंगे ये तो कितना आ जाएगा? माइनस dV, ये चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस के साथ ही रहेगा, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। वैसे भी हम नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम कैपिटल V था, जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम जो है इतना हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर निगेटिव साइन लगाए हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जब बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के की जगह ये रखेंगे dP अपॉन dV अपॉन V, ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन V, लिख लीजिए इसको, ठीक है, और इंटू dV अपॉन dP, ये इतना आएगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है उसको भी लगा दे रहा है। क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर जीरो पॉइंट सिक्स मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर
उसका आयतन 0.03% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। द्रव का आयतन गुणांक इसको कैपिटल के बोलते हैं तथा संपीड्यता गुणांक ज्ञात कीजिए, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये कह रहा है यदि किसी द्रव पर 0.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर उसका आयतन जो है 0.03% कम कर दिया जाता है, ठीक है, द्रव का आयतन गुणांक के तथा संपीड्यता गुणांक बीटा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जो गिवन है वो क्या है, चेंज इन प्रेशर, मतलब डीपी की वैल्यू जो है दिया हुआ है 0.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन जो है 0.03% कम कर दिया जा रहा है। अगर इनिशियल जो वॉल्यूम है हम मान लेते हैं कि 100% है, ठीक है, जो इनिशियल वॉल्यूम है 100% है और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना दिया है 0.03%। ठीक है ना, फिर क्या कर रहा है, हाँ इतना दिया हुआ है, हमको के की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। के क्या होता है, के जो है डीपी माइनस डीपी अपॉन डीबी अपॉन वी होता है। ठीक है ना, डीपी कितना है, ये माइनस कम कर दिया जाता है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा। डीपी कितना है 0.6 और डीबी की वैल्यू 0.03 और ये वी की वैल्यू कितना है 100%। ठीक है ना, तो ये माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहां पर जो के का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.6 इंटू 100 अपॉन 0.03। ठीक है, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 100 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, हाँ ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, के की वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। हम इसको गीजा में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गीजा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आया है, ये आया है आयतन गुणांक, द्रव का आयतन गुणांक आया है। ठीक है ना, अब हमको निकालना है संपीड्यता गुणांक। ठीक है ना, संपीड्यता गुणांक क्या होता है, संपीड्यता गुणांक होता है बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के। के की वैल्यू कितना दिया है 2 गीजा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर पर गीजा न्यूटन। ठीक है, इसी से संबंधित एक और न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी द्रव का दाब का दाब 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा दिया जाए तथा आयतन 0.15% कम कर दिया जाए द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक मतलब ये हो जाएगा आपका प्रत्यास्था गुणांक है तो ये हो जाएगा के। द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी द्रव का दाब 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा दिया जाए तथा आयतन 0.15% कम कर दिया जाए, द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक मतलब के ज्ञात कीजिए। ठीक है, गिवन क्या है? जो गिवन है वो है P1 इज इक्वल टू 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, P2 जो है वो है 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है? dv दिया है माइनस, कम कर दिया जाए तो मतलब माइनस हो जाएगा 0.15%। ठीक है ना, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? dp इज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1, मतलब 130 माइनस 70, ये हो जाएगा 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये dp आ गया और dv ये है, प्रतिशत में दिया है तो वॉल्यूम हम 100% मान लेंगे। ठीक है ना, 100% होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम 100% होगा और इसको जो है कितना परसेंट कम हो जा रहा है? 0.15%, मतलब dv जो है चेंज इन वॉल्यूम है इतना है। ठीक है, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करना है। k इज इक्वल टू क्या होता है? k इज इक्वल टू होता है माइनस dv अपॉन v। ठीक है, माइनस dp की वैल्यू है 60 और dv आपका है -0.15 अपॉन ये कितना है? 100। ठीक है, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा 60 इंटू 100 अपॉन 0.15, इन दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा 60 इंटू 100 अपॉन 15, 60, मतलब k का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर
4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका जो है वैल्यू आएगा। ठीक है ना, थैंक यू।